गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं। इंस्ट्रक्शन, जब भी आप सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे कंप्यूटर में तो आपको एक शब्द मिलेगा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुदेश या आदेश। इंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुदेश या आदेश, मतलब कमांड भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए इंस्ट्रक्शन, आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे। इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है, प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से बच्चों को इस पर कन्फ्यूज़न रहता है, तो आज हम इसको क्लियर करेंगे। इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या होता है, कोई एक कमांड देना। ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शन नंबर 1, मान लीजिए आपको चाय बनाना है तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 क्या आएगा आपके पास, चाय के बर्तन में पानी डालना। ये पहला इंस्ट्रक्शन हो गया। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, पानी को उबालना। अब इसमें एक और इंस्ट्रक्शन हम बीच में दे सकते हैं कि गैस में अगर गर्म करें तो गैस को चालू करना, या अगर किसी और हीटर में गर्म करें तो हीटर का प्लग ऑन करना। ऐसा भी बीच में डाला जा सकता है, बट मैं आपको रफली समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 क्या हो गया, चाय के बर्तन में पानी डालना। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 क्या हो गया, पानी को उबालना। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 क्या हो गया, चाय पत्ती को डालना। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 क्या हो गया, शक्कर को डालना। इंस्ट्रक्शन नंबर 5 क्या हो गया, दूध को डालना। और इंस्ट्रक्शन नंबर 6 क्या है, अदरक को डालना। जब आप ये सब कुछ डाल लेंगे, और जो इसका प्रोसेस है मैंने तो रफली बताया है, इसमें और भी कुछ ऐड हो सकता है या रिमूव हो सकता है या इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है ना। तो जब हम लोग इसको इन सब इंस्ट्रक्शन को जब हम एक साथ मिला देंगे, आपने सुना होगा ना प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं। अब देखिए, जब हमने इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ मिलाया तो हमें क्या प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, आउटपुट के रूप में क्या मिला, हमें चाय बन के तैयार हो गई। इसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है ना, 1 कप हो सकता है, 1 कप से ज़्यादा हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि आप इंस्ट्रक्शन में क्या डाल रहे हैं, आप कमांड में क्या डाल रहे हैं। हमको क्या बन के तैयार हुआ, हमारे लिए चाय बन करके तैयार हो गया, जिसको हम अब यूज़ में ले सकते हैं, पी सकते हैं, है ना। अगर हम केवल चाय के बर्तन में पानी डालते तो वो हमारे कोई यूज़ का नहीं है। पर जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है तो क्या होता है, वो एक यूजफुल टास्क को पूरा करता है। जैसे हमको चाय पीना है तो चाय पीना एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल है। ठीक है, चाय पीना किसका एग्जाम्पल है, चाय पीना एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल है। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए, इंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुदेश या आदेश। ठीक है, प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन बहुत सारे हो सकते हैं एक प्रोग्राम में, है ना। जैसे मैंने आपको एक रफली एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने आपको इंस्ट्रक्शन को समझाने की कोशिश की। जैसे पहला क्या है, चाय के बर्तन में पानी डालना, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ। पानी को उबालना, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन हुआ। मैंने हम कमांड दे रहे हैं ना किसी से, अगर ये काम करवा रहे हैं तो, या हम खुद कर रहे हैं तो। तीसरा, चाय पत्ती को डालना, आप चाय पत्ती डालेंगे उबलती हुई पानी में, है ना, तब तो वो खोलेगा। फिर शक्कर डालेंगे, इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, दूध डालेंगे, अदरक डालेंगे, फिर वो सबको एक साथ मतलब उबालते जाएंगे, खौलाएंगे, है ना। फिर वो चाय बन करके तैयार होगा। तो चाय हमारा प्रोग्राम है। पर ये क्या है, एक एक इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये कितने भी हो सकते हैं। किसी प्रोग्राम को बनाने में जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, सीक्वेंस, प्रोसेस बाय प्रोसेस, है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम इस तरह से करते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक आदेश है, एक कमांड है, ना वो। और जब यही कमांड्स को जब हम मिला देते हैं, ग्रुप ऑफ कमांड्स हो जाता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया। जैसे ये सब इंस्ट्रक्शंस को ऐड करने से हमको आउटपुट में क्या मिला, हमको चाय बन करके तैयार हो गई, तो वो एक प्रोग्राम है। ठीक है, और आपने सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन सुना होगा। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन बताता हूँ। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का आपने डेफिनेशन बहुत बार सुना होगा, ग्रुप ऑफ या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये डेफिनेशन आपने सुना होगा। ठीक, प्रोग्राम का डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं। सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, तो ग्रुप और या सेट ऑफ प्रोग्राम्स को। अब देखिए सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, या सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में अंतर क्या है, आप समझिए। हमको अगर केवल चाय पीना है तो ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, अब हम कॉफ़ी नहीं पी सकते, इस इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके हम कॉफ़ी तो नहीं पी सकते ना, है ना। इस इंस्ट्रक्शन से बदलाव करना होगा।
पर अगर हमको चाय और कॉफी दोनों चाहिए, अगर हमको चाय और कॉफी दोनों चाहिए, साथ में मान लीजिए हमको पुलाव भी चाहिए, ठीक, या कुछ भी खाने पीने का आइटम और चाहिए, है ना, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना, तो ये प्रोग्राम नंबर 1 हो गया, ठीक। सेम वैसी कॉफी के लिए कुछ आएगा, ये प्रोग्राम नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको पुलाव बनाना है तो ये प्रोग्राम, इस ऐसी इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके हम पुलाव भी बना सकते हैं, इसमें चेंजेस करके, है ना, कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज होंगे, चीज़ें चेंज होंगी, तो पुलाव क्या हो गया, प्रोग्राम नंबर 3 हो गया, ठीक। वैसे ही कुछ भी हम और ऐड कर सकते हैं। अब जब हम इन सब को एक साथ रख दें, मतलब तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, आप चाहें तो आप चाय पी सकते हैं, क्योंकि भाई जब हमने अलग अलग प्रोग्राम्स बना लिए, माने चाय भी बन गया, कॉफ़ी भी बन गया, पुलाव भी बन गया, सब कुछ बन गया जो जो आप बनाना चाहते थे, और जब हम इसको एक साथ कंबाइन कर दें, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर, मान लीजिए प्रोग्राम 3 प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम नंबर 1 + 2 + 3 मिल करके क्या हो गया, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो, बन गया सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या होते हैं आपको पता है, MS एक्सेस है, MS ऑफिस है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, ये सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर में अब आपको, अगर मान लीजिए आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो आप केवल क्या कैलकुलेशन का ही काम करते हैं, नहीं, उसमें कुछ दूसरे भी काम भी होते हैं। पावर पॉइंट में क्या आप सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही काम करते हैं, नहीं, उसमें अलग अलग फीचर्स भी दिए होते हैं। तो अलग अलग फीचर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स के समूह को मिला करके बनाए जाते हैं। तो इन्हीं ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम बोला जाता है। तो अब आपको क्लियर हुआ, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक के बाद एक कमांड देना, फिर उन्हीं कमांड से कुछ एक यूजफुल काम कराना, तो वो प्रोग्राम बना। और उसी तरह से अलग अलग काम को कराना, अलग अलग प्रोग्राम बनाना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से एक इंस्ट्रक्शन हमने दिया कुछ एक प्रोग्राम बनाने के लिए, दूसरे इंस्ट्रक्शंस हमने दिए, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए कुछ दूसरा प्रोग्राम बनाने के लिए, तीसरा हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए कुछ तीसरा प्रोग्राम बनाने के लिए। फिर जब वो हम प्रोग्राम नंबर 1, 2 और 3 को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। मतलब उसमें कोई एक काम नहीं होगा, हम एक से अधिक कुछ भी काम कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर हम अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा भी हमको यूज़ के हिसाब से रहता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।